नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2022 के साथ। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण बनने शुरू हो चुके हैं। चुनाव की शुरुआत तो विकास के नाम पर होगी, लेकिन हार जीत अक्सर जाति पर ही तय होती है। हालांकि कुछ अपवाद भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के महासंग्राम में अपनी जीत पक्की करने को लेकर राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी जहां विकास का दावा कर रही है, तो विपक्ष लगातार महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहा है। आज अपने इस खास कार्यक्रम 2022 की बिसात में हम बात करेंगे उन्नाव जिले के सियासी समीकरण की, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गहरा ताल्लुक रहा है। उन्नाव यूपी के दो बड़े शहरों के बीच बसा हुआ है। ये दो बड़े शहर कानपुर और राजधानी लखनऊ है। उन्नाव जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बांगरमऊ, सफीपुर, मोहान, उन्नाव, भगवंत नगर और पुरवा शामिल है। बीते वर्षों में यूपी का उन्नाव जिला कई मुद्दों को लेकर देश विदेश की मीडिया में छाया रहा। भगवंत नगर की चर्चित जगह, शक्तिपीठ चंद्रिका देवी, डोंडिया खेड़ा, राजा राव राम बख्श सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंडित विशंबर दयाल त्रिपाठी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि सहित ना जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साहित्यकारों को अपने आंचल में समेटे भगवंत नगर विधानसभा का अपना ही महत्व है। डोंडिया खेड़ा का वह क्षेत्र भी है जहां शोभन सरकार के दावे के आधार पर 1000 टन सोने के लिए खुदाई हुई। उस दौरान देश विदेश के चैनल वाले मौके पर पहुंचे। हृदय नारायण दीक्षित का राजनीतिक सफर। हृदय नारायण दीक्षित उन्नाव के पूर्वा तहसील के लोवा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने पहली बार 1985 में चुनाव लड़ा था और निर्दलीय विधायक बने थे। इसके बाद 1989 में जनता दल के टिकट पर विधायक बने और उसके बाद उन्होंने जनता दल को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया और 1993 में तीसरी बार विधायक चुने गए। 2017 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर भगवंत नगर सीट जीती और चौथी बार विधायक बने। कुलदीप सिंह ने सपा को दिलाई जीत। 2012 में पहली बार यहां सपा का खाता खुला और कुलदीप सिंह सेंगर विधायक बने। कुल मिलाकर भगवंत नगर में बीजेपी ने 3, बीएसपी ने 2 और समाजवादी पार्टी ने एक बार अपना परचम फहराया। कांग्रेस को 1991 के बाद से भगवंत नगर विधानसभा सीट में सफलता नहीं मिली है। मखदूम शाह सफी की दरगाह के कारण देश विदेश में चर्चित उन्नाव जिले का सफीपुर क्षेत्र कभी सपा का गढ़ माना जाता था और उसके पहले ये कांग्रेस की वर्चस्व वाली सीट मानी जाती थी। लेकिन समय के साथ कमजोर पड़ती कांग्रेस और सपा को दरकिनार कर भाजपा ने 2017 में यहाँ कब्जा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गहरा ताल्लुक रहा है। उन्नाव यूपी के 2 बड़े शहरों के बीच बसा हुआ है। ये 2 बड़े शहर कानपुर है और राजधानी लखनऊ है। उन्नाव जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बांगरमऊ, सफीपुर, मोहान, उन्नाव, भगवंत नगर और पुरवा शामिल है। आज होगी इन्हीं पर बात। – 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्नाव जिले के 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस 2 सीटें जीतने में कामयाब हो सकी थी। वहीं समाजवादी पार्टी को यहां पर मात्र 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था और बसपा का तो यहां खाता तक नहीं खुल सका था। – 2017 विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी जिले में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी सबसे पीछे थी। बीजेपी का यहां पर खाता भी नहीं खुल सका था और
और समाजवादी पार्टी ने इन 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें अपने नाम की थी, वहां कब्जा जमाया था। वहीं 1 सीट बसपा को हासिल हुई थी। ये आंकड़े हैं 2012 के। उन्नाव जिले में कांग्रेस 2012 में भी खाता तक नहीं खोल पाई थी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ वही 0 सीट। समाजवादी पार्टी की साइकिल तेजी के साथ आगे दौड़ती हुई 5 सीटों पर कब्जा जमा सकी थी। 2012 के चुनावी आंकड़े, कांग्रेस भी 0 और 1 सीट 6 में से 5 सपा के पास गई, तो बाकी की बची 1 सीट बसपा के हाथ लगी। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बांगरमऊ सीट पर कुलदीप सिंह सेंगर ने पहली बार कमल खिलाया था। हालांकि बाद में बांगरमऊ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे रेप के आरोप के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। इस मामले में कोर्ट ने सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर का विधायक पद रद्द हो गया था। – 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर बदलू खान बांगरमऊ सीट से विधायक चुने गए थे। बदलू खान बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद इरशाद खान को हरा पाने में कामयाब हो गए थे। उन्हें यहां पर लोगों का भरपूर प्यार मिला था और इस तरह से वो यहां पर प्रत्याशी जो विधायक चुन लिए गए। और चलिए अब एक नजर डालते हैं बांगरमऊ विधानसभा सीट के इतिहास पर। बांगरमऊ उन्नाव जिले का एक हिस्सा है। यहां पर 1962 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के सेवाराम विधायक चुने गए थे। साल 1962 में अस्तित्व में आई बांगरमऊ सीट पर 55 साल तक कमल खिल ही नहीं पाया था, यानी कि बीजेपी ने कभी यहां पर जीत हासिल नहीं हुई थी। 2017 में 55 साल के बाद यहां पर बीजेपी सत्ता में आई। इस सीट पर कांग्रेस ने 5 बार जीत का परचम लहराया था, तो समाजवादी पार्टी ने 3 और बहुजन समाज पार्टी ने 2 बार बाजी मारी थी। इस भूमिका में मुस्लिम मतदाता हमेशा से ही रहा है। इसके बाद नंबर आता है निषाद वोट का, जो जीत हार तय करता है। हालांकि दलित, ब्राह्मण, यादव, वाल्मीकि, पाल और कुर्मी मतदाता में भी चुनाव काफी महत्वपूर्ण भूमिका में वो रहते हैं, चुनाव पर अच्छा खासा असर डालते हैं। इस सीट पर जिसने भी मुस्लिम और निषाद वोट को हासिल कर लिया, मानो उसका परचम लहरा दिया गया। इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या है 3,38,000। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 1,85,000 और महिला मतदाताओं की संख्या है 1,53,000। तो कुछ इस बांगरमऊ का सियासी समीकरण रहा है। बांगरमऊ में 1962 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद फिर 55 साल तक लगातार यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सबसे पहले कांग्रेस के सेवाराम यहां पर विधायक चुने गए थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी हर बार हाथ पैर मारती रही, लेकिन कभी भी कमल खिलाने में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन साल 2017 में मोदी लहर में ये मौका आया और बांगरमऊ सीट पर कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे, उन्हें मिला जनता का भरपूर प्यार और वो विधायक चुन लिए गए। हालांकि रेप के आरोप लगने के बाद उन्हें उनके पद से फिर हटा दिया गया था, उनका विधायक पद रद्द कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। मखदूम शाह सफी की दरगाह के कारण देश विदेश में चर्चित उन्नाव जिले का शफीपुर क्षेत्र कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। उसके पहले ये कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ कमजोर पड़ती कांग्रेस और सपा को दरकिनार कर 2017 में विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में सपा का शफीपुर किला ढह गया और बीजेपी के बंबालाल यहां से विधायक चुन लिए गए। बंबालाल ने बीएसपी के रामबरन को 27,236 वोटों से हराया था, यानी कि यहां पर नंबर 1 पर रही थी बीजेपी, उसके बाद नंबर आया था यहां बसपा प्रत्याशी का। और बात करते हैं साल 2012 के चुनावी नतीजों की। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सुधीर कुमार शफीपुर से दूसरी बार विधायक बने थे। सुधीर कुमार ने 2012 में बीएसपी के रामबरन को यहां 9,054 वोटों के अंतर से हराया था और उन्हें जीत हासिल हुई थी। और बात करेंगे शफीपुर विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में।
उन्नाव जिले की सफीपुर विधानसभा सीट का गठन हुआ था 1957 में। इसके बाद यहां पर विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शिव गोपाल और सीपीआई के मुल्ला जीतकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे। फिर साल आया 1962 का, जब कांग्रेस के गोपीनाथ ने इस सीट पर पार्टी का खाता खोला। 1989, 1991 में लगातार फिर 2 बार जनता दल से यहां विधायक चुना गया। इसके बाद बदले समीकरण ने बीजेपी का यहां से खाता खोला। 1993 और 1996 में लगातार 2 बार बाबूलाल बीजेपी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। दलित मतदाताओं की संख्या बल के आधार पर इस विधानसभा क्षेत्र को सुरक्षित श्रेणी में रखा गया। बावजूद इसके बसपा को इस विधानसभा क्षेत्र में कोई खास उपलब्धि नहीं मिल पाई। आज तक बसपा यहां से एक बार भी नहीं जीत पाई। हालांकि 1996 से अब तक बीएसपी चुनाव में नंबर 2 की पोजीशन पर ही बनी रही। तो शफीपुर का कुछ इस तरह का रहा है ये सियासी समीकरण। बसपा यहां पर तरसती रही जीत के लिए। 1962 में शुरुआत हुई थी। कांग्रेस के गोपीनाथ ने जब इस सीट पर पार्टी का खाता खोला था। 1979, 1991 में लगातार 2 बार जनता दल के विधायक यहां पर चुने गए थे, इस सीट पर जिनका परचम लहराया था। फिर साल आया 1993 का और 1996 का, जब लगातार 2 बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन दलित मतदाताओं की संख्या बल के आधार पर यह सीट सुरक्षित है और बीएसपी ने काफी कोशिश की, लेकिन एक बार भी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ब्रजेश कुमार ने समाजवादी पार्टी के राधेलाल रावत को 54,000 वोट के बड़े अंतर से हराया और विधायक चुन लिए गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश रावत को 1,04,000 वोट मिले थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के राधेलाल रावत को मिले थे 50,789 वोट। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा के राधेलाल रावत ने जीत दर्ज की थी। राधेलाल रावत ने बीजेपी के मस्तराम को 9,169 वोटों से मात दी थी। और बात करेंगे इस विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। साल 2017 विधानसभा चुनाव में चली मोदी लहर में बसपा प्रत्याशी राधेलाल के जीत की हैट्रिक लगाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश रावत के इस बड़ी जीत ने राजनीतिक समीक्षकों को भी हैरान कर दिया। हर कोई हैरान था, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, ये समीकरण कैसे बदल गए। वहीं पुराने गणित के आधार पर जीत का सपना देखने वाले सपा और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। दरअसल 1979 के विधानसभा के चुनाव में पहली बार बीजेपी ने अपना खाता यहां खोला। भाजपा के मस्तराम कांग्रेस के बद्री प्रसाद को हराए और विधायक चुन लिए गए। इसके बाद 1991 की राम लहर के चलते भाजपा के मस्तराम एक बार फिर से इस सीट से विधायक चुने गए। 1993 के चुनाव में भी बीजेपी ने मस्तराम पर भरोसा जताया, लेकिन सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी राम लेखावन खेल गए और जीत दर्ज करते हुए उन्हें हैट्रिक लगाने का मौका ही नहीं दिया। इसी वजह से तमाम राजनीतिक विश्लेषक उस समय हैरान रह गए। तो कुछ इस तरह का इस महान विधानसभा सीट का सियासी समीकरण रहा है। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, सपा के लिए भी और बसपा के लिए भी। उधर उन्नाव सदर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सपा के इस गढ़ को तोड़ा। इस चुनाव में भाजपा के पंकज गुप्ता ने समाजवादी पार्टी की मनीषा दीपक को 40,000 वोट के बड़े अंतर से हराने में कामयाबी हासिल की। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के दीपक कुमार ने जीत दर्ज की थी। दीपक कुमार ने बीजेपी के पंकज गुप्ता को हराया था, वो भी 10,145 वोट के अंतर से। और बात करते हैं इस विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। उन्नाव विधानसभा सीट के लिए 1957 में हुए चुनाव में चौधरी खाजन सिंह ने पीएससी पर इसके टिकट पर जीत हासिल की थी। फिर साल आया 1962 का, 1967 का, जब कांग्रेस के जिरुर रहमान ने इस सीट पर कब्जा जमाया। 1969 में अनवर अहमद,
1974 में शिवपाल सिंह ने बीकेडी से विधानसभा का सफर तय किया। 1991 में भाजपा के शिवपाल सिंह ने यहां पर अपना परचम लहराया। 1993 में मनोहर लाल सपा से विधायक चुने गए। इस सीट पर राजनीति को क्षेत्र में एक ही परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और मनोहर लाल ने इस सीट पर 3 बार जीत हासिल की, जिसमें लोकदल, जनता दल और सपा शामिल है। इसके बाद मनोहर लाल के 2 बेटे दीपक कुमार और राजकुमार ने सदर सीट से विधानसभा का नेतृत्व किया है। इस तरह का कुछ दिलचस्प सा उन्नाव सदर का ये सियासी समीकरण रहा। और चलिए अब बात करते हैं भगवंत नगर सीट की। कई कारणों से भगवंत नगर सीट चर्चा में रहती है। सबसे पहले तो वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। दूसरा, यूपी विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की वजह से चर्चा में है, जो यहां से वर्तमान में विधायक भी है। तीसरा कारण है चर्चाओं का कुलदीप सिंह सेंगर का, जिन्होंने पहली बार सपा की विजय पताका इस सीट पर फहराई थी। हालांकि 2017 के चुनाव में बीजेपी के हृदय नारायण दीक्षित ने बसपा के शशांक शेखर सिंह को 53,366 वोट से चुनाव को हरा दिया था। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अंकित परिहार तीसरे स्थान पर ही आ पाए थे। तीसरे स्थान से, थर्ड पोजीशन से उन्हें संतोष करना पड़ा था। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कुलदीप सिंह सेंगर ने यहां पर जीत दर्ज की थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने बीजेपी की पूनम शुक्ला को हरा दिया था, वो भी 23,829 वोटों के अंतर से। साल 1962 में अस्तित्व में आने के बाद भगवंत नगर विधानसभा सीट पर अब तक 15 चुनाव हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस ने 6 बार सफलता हासिल की। पहले चुनाव में कांग्रेस के देवदत्त ने टीएसपी के पूर्व विधायक भगवती सिंह विरासत को हराया था। 1996 में फिर पहली बार ऐसा हुआ कि भगवती सिंह उन्होंने चुनाव को अलविदा कह दिया और उस चुनाव में बीजेपी के कृपा शंकर सिंह ने बाजी मार ली। वहीं साल 2002 में यहां पर बसपा काबिज हुई और नत्थू सिंह यहां पर विधायक चुन लिए गए। फिर साल आया 2007 का, जब कृपा शंकर सिंह बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और दोबारा विधायक चुन लिए गए। इसके बाद फिर साल 2012 में पहली बार यहां पर समाजवादी पार्टी का खाता खुल सका, वो भी कुलदीप सिंह सेंगर के दम पर। वही यहां पर विधायक चुने गए और 2017 में हृदय नारायण दीक्षित यहां से विधायक चुने गए। कुल मिलाकर भगवंत नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 3 बार, बीएसपी ने 2 बार और समाजवादी पार्टी ने 1 बार अपना परचम फहराया हुआ है। कांग्रेस को 1991 के बाद से भगवंत नगर विधानसभा सीट पर सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश होगी कि 1991 के बाद अब कम से कम यहां पर एक बार फिर से कमबैक किया जा सके और बीजेपी की कोशिश होगी कि अपनी सीट को रिटेन किया जा सके। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वा विधानसभा सीट की। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अनिल सिंह जीते थे। अनिल सिंह ने बीजेपी के उत्तम चंद्र को 26,483 वोटों से हराया था। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के उदयराज ने जीत दर्ज की थी। उदयराज ने बीजेपी के नरेंद्र सिंह को 27,901 वोटों से हराया था। पूर्वा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। अस्तित्व में आने के बाद इस सीट पर सबसे पहला चुनाव 1957 में था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी परमेश्वर दीन वर्मा विधायक बने थे। 1962 में रामाधीन सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का सफर तय किया। 1985 में सभी दलों को शिकस्त देकर हृदय नारायण दीक्षित निर्दलीय विधायक चुने गए। जीत का यह सिलसिला 1993 तक चला और हृदय नारायण दीक्षित 1979 में जनता दल और उसके बाद फिर साल 1991 में जनता पार्टी और साल 1993 में समाजवादी पार्टी से विधायक बने रहे। 1993 के चुनाव में पहली बार सपा का यहां पर खाता खुला था। इस चुनाव में हृदय नारायण दीक्षित ने सपा को पहली बार जीत दिलाई थी। यहीं से इस सीट पर मजबूत हुई समाजवादी पार्टी ने 2012 तक अपना कब्जा यहां जमाए रखा। तो कुछ इस तरह का पूर्वा का ये पूरा सियासी समीकरण रहा है। 1962 में रामाधीन सिंह ने कांग्रेस को यहां पर जीत दिलाई। 1985 में सभी दलों को शिकस्त देकर हृदय नारायण दीक्षित यहां पर निर्दलीय विधायक बने
और हृदय नारायण दीक्षित की जीत का ये सिलसिला 1993 तक बदस्तूर चलता रहा। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।